रिद्धि सिद्धि के आने से अयोध्या रूपी समुद्र में कितनी अथाह स्थिति उपस्थित हो गई, मानो भगवान ब्रह्मा की इतनी ही करनी है। कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जनु इतनी बिरंच कर तूती। इसके आगे भगवान ब्रह्मा कुछ बना सके नहीं। जीवन में जब धर्मशीलता उपस्थित होती है तो हमारे पास सुख संपत्ति अपने आप अवस्थित होती है। हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूलें, चाहे हमारी गर्दन तलवार के लिए हो, नैया मझधार के लिए हो। जीवन में धर्म सिद्धांत का सर्वकाल पालन करना चाहिए। धर्म का किसी स्थिति में परित्याग नहीं करना चाहिए। धारण करना धर्म है। क्या? श्रुति सिद्धांत को जीवन में धारण कर लेना धर्म है। मानस में 4-5 परिभाषाएं हैं। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण, परम धर्म श्रुति विदित हिंसा, पर निंदा सम अघन, प्रगट 4 पद धर्म के कलिम हुए, जैन केन विधि दीन है, दान करे कल्याण। ये सारे धर्म चारों चरण से सत्य, दया, तप और दान जब मेरे प्रभु राम जी अवतरित भय, प्रत्यक्ष भय, प्रगट भय, तो त्रेता में उपस्थित थे। आज तो कहने लायक नहीं है, कुछ कह दो तो टीका टिप्पणी मानते हैं लोग। धर्म की मनुष्यों ने अलग अलग परिभाषा बना रखी है। ये धर्म है। यह धारणा धर्म है। सत्य के समान धर्म नहीं, अहिंसा के समान धर्म नहीं, दान के समान धर्म नहीं, और एक चरण कोई और है ना, क्या है? परहित सरित धर्म नहीं, दूसरे का हित हो इससे बड़ा धर्म नहीं। कोई एक पालन हो, परिभाषा शुद्ध, और सब धर्म पालन नहीं कर सकते। धर्म रूपी दिव्य नंदीश्वर महाराज के 4 चरण हैं। क्या है? सत्य, दया, तप और दान। इनमें से एक का पालन करना है। सत्य का करिए, दया रखिए, तप करिए अथवा दान कर्म करिए। जो अपने को सहजता से संपादित कर सके वो करना चाहिए, और किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। अपने क्या कर सकते हैं इसका ध्यान रखना चाहिए, उतना पालन हो। तो महाराज आनंद में, प्रजा आनंद में, माताएं आनंद में, सबका आह्लाद है। एक दिवस मंत्री परिषद से चक्रवर्ती महाराज ने मंत्रणा की कि आप सबकी अनुमति हो, राय हो, विचार बने तो राम जी को जो राजपथ पर बैठा दें, उनको तिलक कर दें गुरुदेव भगवान, और राज का थोड़ा संभाल ले लगे। मंत्री परिषद ने हां कर दिया। अब यह प्रस्ताव सदगुरु के चरण में लेकर चक्रवर्ती महाराज पधारे। प्रभु, आपकी आज्ञा हो, राम जी सब प्रकार योग्य हो गए हैं, अब तो गृहस्थ भी हो गए, तो उनको कुछ कार्यदायित्व तो सौंप देना चाहिए। राजन, आपने उचित विचार किया, और देर न करिए, भेग विलंब न करिए नृप,
साजय सब ये सुदिन सुमंगल तब जब राम होहि बेगी बेगी देर न करिए। गुरुजी ने कहा कि बेगी करिए, सत्कर्म को करने में देर नहीं करना चाहिए। सत्कर्म के यदि आपने भांज रखे तो हो ही चुका। हाँ? तुरंत करेगी परी। हाँ, अगले साल करेंगे, अगले साल की गारंटी कौन लेगा? अगले महीने करेंगे, इसकी कौन गारंटी लेगा? आज समय मिला तो हम भी करेंगे, कब मिलेगा? गुरु आज्ञा हो गई, अगले दिन का मुहूर्त तय किया गया, लेकिन राम जी की इच्छा तो कुछ और है। देखिए भुसुंडी बाबा को भोलेनाथ कहते हैं, बाल चरित कहि विविध विधि मन महु परम ऋषिया गवन कह सिपुनि श्री रघुवीर। श्री माने सीता मैया। श्री यहां आदर्श सूचक नहीं है, श्री माने सीता। श्री रघुवीर श्री मां का नाम है। विवाह की कथा सुनाई, ब्याह करके आए तो बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा पुनिन्द्रे पवचन राजरस भंगा। पुनिन्द्रे पवचन राजरस भंगा। उर्वासिन कर विरह विषादा कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा। उर्वासिन कर विरह बखाना चित्रकूट में बस भगवान। वाल्मीकि चित्रकूट में बस भगवान। आए ही थे, मिथिला से आए ही थे, आनंद उत्सव चल ही रहा था।
और इतने में चक्रवर्ती महाराज का चिंतन भया, श्रवण समीप भय सिद्ध कैसा मनहु जरठपन अस निपज वराज राम कहूँ देव जीवन जन्म लाभ लगे ही रहते हैं। लगे ही रहते हैं, दादा बन गए, नाना बन गए, तब वो खोपड़ी दिए रहते, छूटता ही नहीं। छूटत अति कठिनाई रे, राम कहत चलू, राम कहत चलू, राम कहत चलू भाई रे, नाही तो भव बेगार महु परिहो, छूटत अति कठिनाई रे। अभिषेक का प्रसंग चला, भगवान की इच्छा, वनवास हो गया।